ये बात आपने कई जगह पर सुनी होगी कि दक्षिण मुखी घर नहीं होने चाहिए, ये खराब होता है। सुनी क्या होगी? मैं आपको ऐसे कई सारे घर बता दूंगा जो दक्षिण मुखी है और वो लोग जो उसमें रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है कि दक्षिण मुखी घर, दक्षिण मुखी दुकानें खराब होती है, ऐसा नहीं होता है। दक्षिण मुखी घर जितने ताकतवर हो सकते हैं, जितने आपके भाग्य को वृद्धि दे सकते हैं, उतना न पूर्व मुखी दे सकता है, न उत्तर मुखी दे सकता है। दक्षिण मुखी घर में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। समस्या ये है कि दक्षिण मुखी घर बनाना नहीं आते। आज अमेरिका जो है वो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है और अपनी उस शक्ति के दम पर ही वह हर किसी के मुंह को चुप कर रहा है और हर किसी को अभी एक राष्ट्रपति को जो है उठा लिया। मतलब शक्ति के दम पर कर पा रहा है। और वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो राष्ट्रपति जहां रहता है वो व्हाइट हाउस दक्षिण मुखी है। यदि दक्षिण खराब होता तो आज वो सबसे ताकतवर इंसान ना होता जो उस व्हाइट हाउस में रहता है, जो भी रहता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट। बहुत सारे ऐसे दक्षिण-मुखी घर आप देखेंगे जिसमें वो व्यक्ति रह रहा है और बहुत उन्नति हासिल कर रहा है। देखो क्या होता है, मैं आपको पहले समझाता हूँ एक बात। दक्षिण-मुखी घर, दक्षिण क्या है? तो दक्षिण को हम कहते हैं मंगल की एनर्जी। मंगल के साथ में दक्षिण के एक तरफ नैऋत्य आता है, दक्षिण पश्चिम, जिसको साउथ वेस्ट कहते हैं, ये राहु की एनर्जी है। और दक्षिण के एक तरफ आग्नेय आता है, साउथ ईस्ट, जिसको कहते हैं अग्नि की एनर्जी। मतलब मंगल की एनर्जी, अग्नि की एनर्जी, इधर राहु की एनर्जी। मतलब एनर्जीज जो हैं वो तो ऐसे ऐसे ग्रहों के जो बहुत ताकतवर है, बहुत दमदार है। हाँ, लेकिन वहीं पर साउथ ईस्ट शुक्र की एनर्जी भी होती है। और बस इन्हें ही किस प्रकार से सही से एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि राहु से ज़्यादा, मैंने एक वीडियो बनाया था, मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी बनाया राहु ने। मंगल महाराज जो हैं वो जितनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ताकत, फेम, नेम दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। शुक्र महाराज आग्नेय दिशा जितना धन, पैसा, लग्जरी लाइफ दे सकती है वो कोई और दिशा दे ही नहीं सकती, ना पूर्व ना उत्तर। तो बस यहाँ पर ये समझना होगा कि किस प्रकार से आप उस दक्षिण मुखी घर को बनाएं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि जो छोटे प्लॉट होते हैं, छोटे प्लॉट का मतलब ये कि 800 स्क्वायर फीट और ऑल यदि रहा, 500 स्क्वायर फीट यदि रहा, तो ऐसे प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट में दक्षिण मुखी घर आसानी से बनाना मुश्किल होता है, तो छोटे छोटे प्लॉट नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो बड़े प्लॉट होते हैं 1000 स्क्वायर फीट, फिर और उसके ऊपर जितना बड़ा प्लॉट होगा दक्षिण मुखी, उतनी ज़्यादा ताकत, उतनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ, उतनी ज़्यादा राहु की पॉजिटिव एनर्जी, उतनी ज़्यादा उन्नति, उतनी ज़्यादा खुशहाली होगी। तो दक्षिण मुखी प्लॉट्स होना चाहिए, उसमें दक्षिण मुखी घर बनना चाहिए। इवन दक्षिण मुखी फ्लैट्स भी होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ गलतियाँ कहाँ होती है। देखो, जो गेट होता है दक्षिण मुखी में, जो गेट होता है वहीं से आप भी आते हैं और वहीं से एनर्जीज भी आती है। यदि आपको 16 दिशाओं का ज्ञान है, यदि ज्ञान नहीं है तो थोड़ा गूगल पर सर्च कीजिएगा, ज्ञान है तो S4 एक जगह होती है, एक दिशा होती है। S4 का गेट होना चाहिए कभी भी, कोई भी दक्षिण मुखी घर है, दक्षिण मुखी शॉप है उसका। यदि S4 का गेट है तो वो इंसान जो उस घर में रह रहा है हमेशा उन्नति करेगा, ये बात तय है। अब क्या होता है ना, लोगों घर S4 का गेट नहीं होता, लोगों घर या तो साउथ वेस्ट का गेट होता है, S2 का होता है, S1 का होता है, या फिर S5 का, S6 का हो गया, मतलब साउथ ईस्ट का या तो हो गया, साउथ वेस्ट का हो गया। तो S4 का गेट ही व्यक्ति को उन्नति दे पाता है सिर्फ और सिर्फ। दूसरी दिशाओं में, जैसे ईस्ट की बात करें तो E3 E4, मतलब दो गेट हमारे पास हैं। उत्तर दिशा में N3 N4 गेट है, पश्चिम दिशा में भी W3 W4 गेट है, लेकिन दक्षिण दिशा में केवल एक ही गेट है। और यही एक समस्या है, उस गेट को पहचानना बड़ा मुश्किल है कि वो किस किस जगह पर एग्जैक्टली आना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखो, हम जब कहीं पर रहते हैं तो या तो पानी की बोरिंग हमारे घर में होगी या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमारे घर में होगा। तो वो जो है, लोग यही सोचते हैं कि भाई आगे ही करवाया जाए, क्योंकि भविष्य में यदि इसमें कोई तकलीफ आती है ना, या कुछ करना होगा तो हम बाहर के बाहर ही इसे करवा लेंगे। लेकिन
दक्षिण मुखी घर में कभी भी आगे के आगे या तो सेप्टिक टैंक आप बोलें, चाहे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बोलें, चाहे आप बोरवेल बोलें, चाहे आप कुआं बोलें, ये नहीं बन सकता। चाहे साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें, चाहे साउथ की बात करें, आगे नहीं हो सकता। और लोग, मैं समझता हूँ 99.9% यही गलती करते हैं कि आगे ही ये बनाते हैं और बस इसकी वजह से जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एक और चीज़ है, वास्तु का एक साधारण सिद्धांत है कि जो आप जिस घर में रहते हैं उस घर का ढलान नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। दक्षिण मुखी चूंकि घर है, सामने सामने जो है वो रोड है, तो आप ढलान तो जो है वो सामने की तरफ देंगे। भाई इन जनरल ये तो होता ही है कि भाई आप ढलान जो है रोड की तरफ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आपका घर कोई सा भी मुखी हो, वास्तु का नियम तो यही है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की तरफ ही ढलान होना चाहिए। घर का कि पानी डालें तो नॉर्थ की तरफ जाए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए। अब ये कैसे हो, तो हाँ, यही तो डिज़ाइन फिर वास्तुकला को रिप्रेजेंट करती है, यही तो डिज़ाइन है। तो ये चीज़ आपको इवन दक्षिण मुखी भी और पश्चिम मुखी भी दोनों ही घरों में अप्लाई करना पड़ती है। 3 जो मैंने बातें बताई है, यदि इन 3 बातों को ध्यान रख लिया जाता है तो दक्षिण मुखी घर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ऑब्वियसली और भी चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी है, और भी वास्तु बहुत वृहद है, लेकिन ये 3 जो बेसिक चीज़ें, इन 3 चीज़ों को भी ध्यान रख लिया जाए तो उस घर में रहने वाला व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होगा, उसका फेम होगा, नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा, धन होगा उसके पास। राहु की एनर्जी के कारण उसकी कभी हार नहीं होगी, उल्टा वो दूसरों को हरा देगा। तो दक्षिण मुखी घर खराब नहीं होते, बनाने का तरीका खराब होता है। अब जैसे फ्लैट की हम बात करें, तो फ्लैट में दक्षिण, अब देखो S4 का गेट तो फ्लैट में भी होना पड़ेगा, ये फ्लैट में भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन दक्षिण तो यदि गेट है तो बंद ही रहेगा ना दिन भर। भाई केवल आप आए और बंद किया, आप आते हो तो भी पूरा नहीं खोलते हो, सामने वाला फ्लैट है कोई देख ना ले, थोड़ा सा खोलते हो ना और फिर उसे बंद कर देते हो। तो फ्लैट्स में तो गेट खुलते ही नहीं है। फ्लैट्स में तो जो बालकनी होती है वो खुलती है, खिड़कियां होती हैं वो खुली रहती है दिन दिन भर, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। ढलान फ्लैट में भी मायने रखता है। तो फ्लैट क्या वास्तु अलग होता है, वहाँ की कॉस्मिक एनर्जीज काम करती है, क्योंकि फ्लैट जो है वो ऊंचाई पर है। हाँ, लोग और ऊंचाई पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे की आवाज़ें नहीं आती, ट्रैफिक की आवाज़ें नहीं आती, धूल ऊपर तक नहीं आती है, तो बहुत सारी पॉजिटिविटीज़, शांति रहती है ऊपर। लोग रहना ऊपर पसंद करते हैं, और बात भी सही है कि आप जितना ऊपर रहेंगे फ्लैट का वास्तु उतना चेंज होते जाएगा, और उसके आधार पर फ्लैट को देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दक्षिण मुखी घर या दक्षिण मुखी फ्लैट खराब नहीं होते हैं, उन्हें देखना पड़ता है कि ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, इन 3 पॉइंट्स को तो कंपलसरी देखना पड़ता है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनको देख करके ये कंसिडर किया जाता है कि ये दक्षिणमुखी घर, दक्षिणमुखी फ्लैट अच्छा है या नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति प्लॉट लेकर के आता है तो उसे उस आधार पर नक्शा बना करके दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा नक्शा है और इसमें आपकी प्रोग्रेस होगी। तो कभी भी दक्षिण दिशा को खराब दिशा ना माने। जय श्री सीताराम।